हेलो एवरीवन। किसी व्यूवर ने पूछा है कि हैड के कितने सारे यूजेस होते हैं। तो देखते हैं गाइस हैड के यूजेस कितने होते हैं, एक बार कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप हैड को समझना चाहते हैं तो आपको पहले हैव को जानना होगा। हैव एक वर्ब है गाइस, और ध्यान से आप देखिए गाइस, ये जो वर्ब है ना हैव, ये एक्चुअली दो काम करता है। एक ये काम करता है मेन वर्ब का, मतलब मेन, और यही हैव दूसरा काम क्या करता है, हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। एक जगह मेन वर्ब है, एक जगह हेल्पिंग वर्ब है। अब सबसे पहले इसको मेन वर्ब की तरह समझते हैं गाइस। जब आप हैव को मेन वर्ब कहेंगे तो हैव बेस फॉर्म हुआ। बेस फॉर्म मतलब इसका कोई फॉर्म नहीं है, ये बस हैव है। अब जब इसका हम फॉर्म चेंज करेंगे तो इसका जो फर्स्ट फॉर्म होगा वो हैव होगा, इसीलिए बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म एक ही जैसे दिखते हैं, खाली अगर बी को छोड़ दिया जाए हैव हो गया। इसका सेकेंड फॉर्म हैड होगा, थर्ड फॉर्म हैड होगा। कंटिन्यूटी दिखाएंगे तो इसी हैव में आपको आईएनजी लगाएंगे, तो हैविंग जिसको लोग फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, फोर्थ फॉर्म। और अगर आप इसको थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ले जाएंगे तो आपको हैज करना होगा, तो कहने को ये फिफ्थ फॉर्म हो गया। मतलब एक तरीके से एक हैव के 5 अलग अलग फॉर्म्स हो गए। काउंट कर लीजिए, एक फॉर्म हो गया, ये देख रहे हैं, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, यानी कि 5 तरीके से ये हैव आपको दिखाई देने वाला है। ये मेन वर्ब की बात कर रहा हूं। अब ये मेन वर्ब होगा तो काम कौन सा करेगा, अभी हेल्पिंग वर्ब की बात मैं नहीं कर रहा हूं। जब ये मेन वर्ब होगा तो मेन वर्ब यानी कि ये काम करेगा पोजीशन का। सबसे पहला काम इसका होगा पोजीशन का। अगर है, मैं कहीं पर नोट बना के लिख दूं आपके लिए, यहां पर लिख देता हूं कि जब हैव मेन वर्ब होता है, या मेन वर्ब होता है, तब ये नीचे बताए हुए काम करता है। अब इससे आप समझ जाएंगे। तो अगर हैव हमारा मेन वर्ब है तो ये काम क्या करेगा, पोजीशन बनेगा। सबसे पहली चीज यहां भी एक नोट कर दो, जब भी हैव पोजीशन का काम करता है तब हैविंग का यूज नहीं करते। सारे फॉर्म का यूज होगा, हैविंग का यूज नहीं कर सकते आप, यानी कि जो चौथा फॉर्म है आईएनजी वो यूज नहीं करेंगे। तो सबसे पहला काम है पोजीशन का करता है। तो पोजीशन को देखते हैं। तो पोजीशन जब होगा तो ऑफ कोर्स आपने देखा होगा कि अगर प्रेजेंट टाइम का अगर पोजीशन है तो आप हैव का इस्तेमाल करते हैं। कि अगर आपने बोला कि भाई मेरे पास एक कार है, तो आप कहते हैं कि आई हैव, फिर यहां पर आप लगाते हैं एक ऑब्जेक्ट, आई हैव अ कार। ठीक है। अब यहां पर जो लोग समझते हैं कि हैव हेल्पिंग वर्ब है, वो बहुत गलत समझते हैं। आप लोगों ने बचपन से क्या रट लिया है, आपके दिमाग में कुछ बैठ गया, मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा मैं इसको क्लियर कर दूँ, गलतफहमी दूर कर दूँ थोड़ी सी। एक मिनट। आपके दिमाग में किसी ने बैठा दिया है कि बेटा ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, कुछ ऐसा, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। कुछ आप ऐसे समझते हैं। कहीं पर लिखा हो कि आई एम अ टीचर, यहां पे आप लोग वही गलती करते हो। आपको लगता है आई सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है, और टीचर जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। कुछ ऐसा लगता है ना आपको, ये गलत है। क्यों गलत है, ये आई तो सब्जेक्ट है, लेकिन यहां जो एम है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वो लिंकिंग वर्ब है। यहां हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रहा है। एम हेल्पिंग वर्ब होता है, यहां पर हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रहा है, यहां पर ये लिंकिंग वर्ब है। और ये टीचर ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है। तो एक तो ये गलती। यहां पर क्या गलती है, आई हैव अ कार, यहां पर आई सब्जेक्ट है, लेकिन हैव यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये यहां पर मेन वर्ब है। ये है दिक्कत। क्योंकि जब हेल्पिंग वर्ब होगा तो हेल्पिंग वर्ब के बगल में हमें एक और मेन वर्ब चाहिए, तभी तो कोई हेल्पिंग वर्ब होगा। कोई हेल्पिंग क्यों बनेगा, हेल्प क्यों करेगा, वो किसको हेल्प करेगा, वो मेन वर्ब को हेल्प करेगा ना। तो जब मेन वर्ब ही नहीं है तो फिर ये हेल्पिंग वर्ब कैसे हो गया बॉस।
इन बारीकियों को समझिए। ये शायद किताबों में नहीं लिखते, पता नहीं क्यों नहीं लिखते हैं। आप लोग जहाँ ट्यूशन पढ़ते हो, कहीं भी पढ़ते हो, नहीं बताते, आई डोंट नो क्यों नहीं बताते, उन्हें बताना चाहिए। बात को समझिए। तो मैं कहीं पर लिख देता हूँ नोट कि हेल्पिंग, ऐसे देखिए, हेल्पिंग वर्ब के बगल में एक मेन वर्ब का होना ज़रूरी है, ज़रूरी है। समझ रहे? तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि शी इज़ गोइंग, तो यहाँ पर इज़ मेरा हेल्पिंग वर्ब है। क्यों? क्योंकि गोइंग मेरा मेन वर्ब है। बिना मेन वर्ब के हेल्पिंग वर्ब क्या करेगा? तो यहाँ पर जो इज़ है, मैं इसको कह सकता हूँ कि इज़ क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। बात को समझिए। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि शी इज़ अ टीचर, अब आपको क्या लगता है यहाँ इज़ हेल्पिंग वर्ब है? जी नहीं, ये इज़ हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यहाँ पर इज़ क्या है? इसको या तो आप बोलिए लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब बोलिए, लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब। और नहीं तो आप शायद नहीं मानेंगे, इसको भी मेन वर्ब कहा जाता है। बट लोग ज़्यादा मेन वर्ब के नाम से इसको नहीं जानते, बट लिंकिंग वर्ब के नाम से समझ जाते हैं, तो इसको लिंकिंग वर्ब बोलिए। तो यहाँ पर इज़ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लिंकिंग वर्ब है। और ये जो टीचर है, ये भाई क्या है? ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट क्यों है? क्योंकि देख लीजिए, अगर मैं कहता हूं कि शी इज़ अ टीचर, इट मीन्स कि मैं ये जो शी है इसको एक कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूं कि शी कौन है? एक टीचर है। यानी कि शी बराबर टीचर, टीचर बराबर शी कौन है? एक टीचर है। जैसे मैं कहता हूँ यू आर ब्यूटीफुल, आप कौन हो? क्या हो? सुंदर हो। एक कॉम्प्लीमेंट है, आप सुंदर हो एक कॉम्प्लीमेंट है, आप टीचर हो एक कॉम्प्लीमेंट है। ये आपका पूरक है, आपको पूरा कर रहा है कि आप कौन? ये समझ रहे हो? तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऐसे समझा कीजिए। ऑब्जेक्ट कहां पर होगा? ऑब्जेक्ट ऐसे होगा, आपने ये तो सुना होगा ट्रांजिटिव वर्ब, कुछ ऐसा सुना आपने कभी? ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनको लगाने के बाद आपको एक ऑब्जेक्ट चाहिए। जैसे अगर मैं कहता हूं कि आई स्लैप्ड, मैंने थप्पड़ मारा, तो मैं किसको मारा बताना पड़ेगा ना, तो मैंने बोला हिम, आई स्लैप्ड हिम। तो यहां पर ये आई सब्जेक्ट है, ये जो स्लैप है ये वर्ब है, और ये इसका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि थप्पड़ लगा किसको? ये हिम को लगा, तो ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन आई एम अ टीचर, शी इज अ टीचर, इसमें ये टीचर ऑब्जेक्ट नहीं है। खैर, अब बात को समझिए। तो हम कहां थे कि आई हैव अ कार। अब यहां पर हैव हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है, ये देखना है। तो याद रखिएगा कि जो पोजीशन होता है, ये आई आपका सब्जेक्ट है और यही आपका मेन वर्ब है। और इस वर्ब का, और ये ट्रांजिटिव है, ये आई हैव व्हाट करके सवाल पूछे, आपको जवाब मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। आई हैव व्हाट? आई हैव अ कार। ठीक है, आई हैव अ कार। ठीक है, तो ये जो इसका कार है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। इसीलिए कई किताबों में लिखा रहता है कि मैं एक कार रखता हूं, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी दिखाने की कोशिश करते हैं, ये दिखाने के लिए कि भैया ये एक मेन वर्ब का काम कर रहा है। समझ रहे हैं? तो अब हम समझ गए कि हैव हमारा मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो मेन वर्ब है तो भाई प्रेजेंट से जब पास्ट में जाएगा तो बदलेगा ये। तो बताओ, मेरे पास एक कार थी, बदलेगा, कैसे हो जाएगा? आई हैड अ कार हो जाएगा। तो जिन्होंने पूछा ना कि सर हैड के सारे इस्तेमाल बता दीजिए, उनको मैं बता रहा हूं कि हैड को समझने से पहले आपको हैव को जानना पड़ेगा। तो हैव के कितने फॉर्म हो गए? हैव, हैड सेकेंड फॉर्म, हैड थर्ड फॉर्म, हैविंग फोर्थ फॉर्म, हैज आपका पांचवा है, फिफ्थ फॉर्म है। तो जब आप सेकेंड फॉर्म में बोलेंगे तो आपको यहां पर एक हैड दिखाई देगा। सेकेंड फॉर्म का मतलब कि आपके पास कुछ था, पास्ट के पोजीशन में आपको एक हैड दिखाई देगा। ये पहला इस्तेमाल हैड का। मेरे पास कुछ पैसे थे, आई हैड सम मनी, ऐसे बोलोगे ना, आई हैड सम मनी। तो पोजीशन में तो बिल्कुल क्लियर है। इसी का अगर आप नेगेटिव करोगे, जैसे मेरे पास पैसे नहीं थे, तो आपको डिडंट करना पड़ता है कि आई डिडंट करते आपको भाई फिर हैव लगाना है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म लग जाता है, इसीलिए यहाँ पर डिडंट लग रहा है। डिडंट लगते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आई डिडंट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं थे। क्या तुम्हारे पास पैसे थे? डिड आप पहले लगाओगे तो डिड यू हैव मनी, ये चलता है। तुम्हारे पास कितने पैसे थे? हाउ मच, कैसे बोलोगे आप? हाउ मच मनी डिड यू हैव। तो ये तो हो गया भाई पोजीशन, पास्ट का पोजीशन हैड को यूज करता है, पहला इस्तेमाल हो गया।
अभी हम पोजीशन में ही हैं, खत्म नहीं हुआ है। अब अगर इस पोजीशन में एक मैं टाइम रख दूं कि भाई मेरे पास, अगर बोलूं कि मेरे पास 2 साल से एक कार थी, अगर मैं पास्ट को दिखाऊं एक कार थी, तो मैं कैसे करूंगा? मेरे पास कार थी, उसकी इंग्लिश तो होती है कि आई हैड अ कार, लेकिन मेरे पास 2 साल से कार थी, इन जगहों पर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में जाना पड़ेगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में जाना पड़ेगा। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है ना। यानी कि अगर मुझे ऐसा बोलना हो कि तुम्हारे आने से पहले मैं खाना खा चुका था, तो ऐसे बोलते हो ना कि आई हैड ईटन फूड, ऐसे बोलते हो ना, बिफोर यू केम। तो उसी प्रकार से अगर आपको बोलना है कि मेरे पास 2 साल से कार थी, तो पहले आप आई बोलो, एक हेल्पिंग वर्ब लगाओ हैड, ये हेल्पिंग वर्ब है, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, पोजीशन वाला थर्ड फॉर्म लगाओ। पोजीशन कौन है? हैव। तो हैव का थर्ड फॉर्म देखिए क्या होगा, देख लीजिए, यहीं पर था ना, हैव का थर्ड फॉर्म, ये देखिए हैव का थर्ड फॉर्म क्या है? हैड है। अब समझ में आ रहा है? तो आप इसको ऐसे यूज करेंगे, कैसे करेंगे? ये कि आई हैड क्या था भाई? मेरे पास 2 साल से कार थी। आई हैड अ कार फॉर 2 years। अब यहां पर आपसे पूछा जाए कि ये क्या है? ये है सब्जेक्ट। ये हैड क्या है? इसे बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, पास्ट परफेक्ट टेंस का। ये हैड क्या है? ये हैड है आपका मेन वर्ब, जो कि कौन से फॉर्म में है? V3 में है। ऐसे ईट का ईटन होता है, ड्रिंक का ड्रंक होता है, वैसे हैव का ये हैड है। आपको देखने में 2 बार हैड लग रहा होगा, लेकिन सही मायनों में ये हेल्पिंग वर्ब है और ये आपका मेन वर्ब है, देखने में एक जैसे। तो आई हैड अ कार, मेरे पास कार थी फॉर 2 years, 2 साल से। ये फॉर्मूला आप तभी लगाएंगे जब फॉर और सिंस कहने के अंदर से फीलिंग आए, तभी लगाएंगे, नहीं तो आप नहीं लगाएंगे। सिंपल बोलना है कि भाई मेरे पास एक फ्लैट था, आई हैड अ फ्लैट। लेकिन अगर बोलना है कि भाई साहब 5 साल से मेरे पास एक फ्लैट था, यानी कि अब नहीं है, 5 साल से था, कैसे बोलेंगे? सोचिए, आई हैड अ फ्लैट। अब क्लियर करते रहिए, आई हैड अ फ्लैट फॉर 5 साल, 5 years। क्लियर है? तो ये था आपका पास्ट का पोजीशन बिना टाइम वाला, पास्ट का पोजीशन विद टाइम, टाइम के साथ। समझ रहे? अगर आप इसको प्रेजेंट में ले आए, अगर आप इसको प्रेजेंट टाइम में पोजीशन दिखाए, तो नॉर्मल तो ऐसे होता है कि भाई मेरे पास एक कार है। नॉर्मल क्या होता है? मेरे पास एक कार है तो आप कहते हैं कि आई हैव अ कार, सिंपल। लेकिन अगर आप इसके अंदर पोजीशन में टाइम दिखा दें, पोजीशन, मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आपको बस समझा रहा हूँ क्योंकि आपने पूछा है मुझसे। पोजीशन, और इसके अंदर मैं वो सिंस फॉर लगा दूँ, तो यहाँ भी मुझे प्रेजेंट परफेक्ट में जाना पड़ेगा कि अगर मेरे पास 2 साल से एक कार है, तो मैं क्या करूँगा? मैं इसको प्रेजेंट परफेक्ट में लूँगा। आई, यहाँ पर ये हैव मेरा प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब, आई हैव। यहाँ पर मुझे थर्ड फॉर्म चाहिए, वो पोजीशन वाले हैव का थर्ड फॉर्म हैड होगा कि आई हैव हैड अ कार फॉर 2 years। देख लीजिए, तो पोजीशन क्लियर है। तो हमने क्या सीखा कि हैव जब मेन वर्ब का काम करता है तो पोजीशन का काम करता है। फिर से देख लीजिए, क्या मैंने लिखा नोट में लिखा कि हैव, ये जो हैव है, हैव जब, बारीकी से समझिए इसको, कि हैव जब मेन वर्ब का काम करता है तब यह पोजीशन बनता है, चाहे वो प्रेजेंट का बने, पास्ट का बने या फ्यूचर का बने। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था? पोजीशन में कभी भी हैविंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हैविंग का यूज नहीं करते हैं। यानी कि अगर कोई गलती से भी ऐसा बोल दिया कि आई एम हैविंग अ कार, ये सेंटेंस गलत माना जाएगा। मैं कई बार कह चुका हूं, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि हाँ भाई ये है। ठीक है जी,
अब ये दूसरा काम क्या करता होगा? अभी भी हैव हमारा, अभी मेन वर्ब की बात करें, अभी हेल्पिंग वर्ब की बात नहीं कर रहे। दूसरा काम ये क्या करेगा? अब देख लीजिए, हैव, फिर एक नोट लिख लीजिए, हैव जब, ऐसे लिखिए, जब मेन वर्ब का काम करता है तब यह खाने, पीने, बैठने, नहाने, चलने, बात करने, ETC लिख देता हूं, आगे पता चल जाएगा। ETC का काम करता है, दूसरा नोट, जब यह ऊपर लिखे हुए काम करे तब हैविंग का यूज कर सकते हैं, यानी कि पोजीशन में नहीं कर सकते हैं, बट खाने पीने नहाने में कर सकते हैं। अब देखिए, तो आपको पता चल गया कि हैव जो है इसके अलग अलग फॉर्म होंगे, क्योंकि हैव हमारा मेन वर्ब है। मैं लिख देता हूं, हैव हमारा क्या है भाई? ये मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब है तो इसके फॉर्म होंगे, इसके फॉर्म क्या होंगे? हैव होगा, हैड होगा, हैड होगा, हैविंग होगा, हैज होगा। जब तक ये पोजीशन का काम करेगा हैविंग यूज नहीं कर सकते, लेकिन जब ये खाने पीने नहाने बैठने का काम करेगा तो सब यूज करेंगे। जैसे मैं बोलूं कि मैं नाश्ता करता हूं, तो ये जो करता है ना, ये करता हमारा हैव है। करता हूं मतलब खाता हूं, खाने की एक्टिविटी है। तो आई, ये डेली रूटीन है आई, तो यहां पर हमें क्या चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आई हैव ब्रेकफास्ट। यहां पर इसका मतलब है कि आई टेक ब्रेकफास्ट, आई ईट ब्रेकफास्ट। यहां पर एक खाने का काम कर रहा है, देख रहे हैं? ये ईट को रिप्लेस कर रहा है, ईट की जगह क्या यूज हो रहा है? हैव यूज हो रहा है। ऐसे समझिए। तो अब चूंकि खाने पीने में है तो ये हर टेंस में, हर फॉर्म में यूज होगा। तो अगर बोलना है कि कल मैंने खाना खाया, पास्ट कर दो, तो कैसे हो जाएगा? आई हैड, मान लो कल मैंने नाश्ता किया, आई हैड ब्रेकफास्ट यस्टरडे। आई हैड ब्रेकफास्ट यस्टरडे। यहां पर इसने एट को रिप्लेस किया है, एट की जगह क्या आ गया? हैड आ गया। क्लियर समझ में आ रहा है? मैं अभी नाश्ता कर रहा हूं, आराम से बोलिए कि आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट राइट नाउ। ये किसको रिप्लेस कर रहा है? ईटिंग की जगह यहां पर हैविंग आया है। ये अलाउड है, लेकिन आई एम हैविंग अ कार पोजीशन में नहीं चलता है एकदम, इसको समझ जाइए। पोजीशन में नहीं बोल सकते। पोजीशन में भी ये मेन वर्ब है, इसमें भी ये मेन वर्ब है, लेकिन पोजीशन में आईएनजी वाला नहीं चलता है, बस ये एक रटना है। और खाने पीने, उठने बैठने नहाने में जो भी ये यूज हो रहा है लगाइए आप। ठीक है जी, ओके जी। तो अब बताइए कि मैं कॉन्वर्सेशन कर रहा हूं, तो आप बोल सकते हैं कि आई एम हैविंग अ कॉन्वर्सेशन। कल मैंने कॉन्वर्सेशन की, आई हैड अ कॉन्वर्सेशन यस्टरडे। क्या दिक्कत है जी? यूज कर सकते हैं। तो ये कहाँ का यूज होता है? जैसे कि आपने सुना भी होगा, हैव फन, यू नो, हैव अ कॉन्वर्सेशन, यू नो, have a fight, have a quarrel, have sex, have romance, or have a bath, have a shower. ओके, तो हैव, हैज और हैड आपका हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। तो हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा तो किस टेंस में काम करेगा? यहां भी लिख लीजिए नोट, एक नोट लिख लीजिए कि जब हैव, हैज, हैड हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं तब ये परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट टेंस, और इसके साथ अगर आप बीन लगा देंगे तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको अलग से बीन लगाना पड़ेगा। तो परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, अगर इसमें आप बीन लगा दें, टेंस में यूज होते हैं। कैसे?
तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर सब्जेक्ट कोई भी हो, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब में इनको दो जो हैव के दो फॉर्म इनको स्थान मिला है, एक हैव को स्थान मिला है और एक हैज को स्थान मिला है। यहाँ पर ये मेन वर्ब नहीं है, ये लगाने के बाद आपको यहाँ पर एक मेन वर्ब चाहिए ही चाहिए, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है। तो अब आप क्या करते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। आपने बोला कि भाई मैंने कपड़े धो लिए हैं, तो आप कैसे बोलते हैं, आई हैव। अब आपको थर्ड फॉर्म चाहिए ना, आई हैव वॉश्ड क्लोथ्स। अब अगर आपको बोलना है कि मैंने नाश्ता कर लिया है, तो आपने आई बोला, यहाँ आपने हैव बोला। अब नाश्ता करना जो है ये हैव से भी तो करना होता है। अभी देखा ना, मेन वर्ब हैव मतलब खाना पीना बैठना। अगर मैं वो यूज करूं, मैं ईट यूज ना करूं, मैं टेक यूज ना करूं, तो मुझे मेन वर्ब मतलब यहां पर जैसे वॉश हमारा मेन वर्ब है, ये वॉश मेन वर्ब है, ऐसे वो नाश्ता करना, वो करना मेन वर्ब है। तो अगर करने का मैं टेक लगा सकता हूं, लेकिन मैं हैव फैमिली का ही लगाना चाहूं तो थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, हैड। तो क्या हो जाएगा, आई हैव हैड ब्रेकफास्ट, मैंने नाश्ता कर लिया है, मैंने खाना खा लिया है, आई हैव हैड फूड, ठीक है। देख रहे हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसके अंदर आप ऐसे यूज करेंगे गाइस। तो ये भी समझ में आ गया आपका, ओके फाइन। अगर ये पास्ट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट होता है, यहाँ पर हैड एक हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, ये तय है कि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा, और इसको चाहिए एक मेन वर्ब जो कि थर्ड फॉर्म में होगा, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। जैसे कि तुम्हारे आने से पहले मैंने खाना खा लिया था, तो आप बोलते हैं ना कि आई हैड ईटन फूड, आई हैड ईटन फूड बिफोर यू केम। अब ये जो आई हैड ईटन है, हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ईटन हमारा मेन वर्ब है। तो अगर मैं चाहूं तो मैं आई हैड ईटन को मैं रिप्लेस कर सकता हूं, क्योंकि हैव मतलब खाना पीना में हैव यूज होता है मेन वर्ब की तरह, तो उसका थर्ड फॉर्म हैड नहीं हो जाएगा। आई हैड हैड फूड बिफोर यू केम, हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे बना है। ये लोग कंफ्यूज्ड होते हैं, तो कंफ्यूज्ड होते रहे। ये आपका हेल्पिंग वर्ब है और ये आपका एक मेन वर्ब है जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म में है। थर्ड फॉर्म चाहिए क्योंकि पास्ट परफेक्ट अपने साथ थर्ड फॉर्म लेता है। अब वो हैव मतलब भी खाना पीना आजकल होता है, तो उसका मैंने थर्ड फॉर्म किया तो हैड है। वो देखने में एक जैसे लग रहे, लोगों के लिए अरे बाप रे दो बार हैड, लोगों को ऐसा लगता है, ठीक है जी। तो ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा भाई, आप अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाओगे तो उसमें तो कोई बात ही नहीं। आप ऐसे बोल सकते हो कि यार मैं 2 घंटे से खेल रहा था, तो इसके साथ आपको एक तो हैड भी लगाना, ऊपर से बीन भी लगाना है, दोनों मिलाकर के हेल्पिंग वर्ब हुआ। ये दोनों मिलाकर के हेल्पिंग वर्ब हुआ, हैड भी और बीन भी। तो आपको कैसे बोलना है कि मैं 2 घंटे से अगर खेल रहा था तो आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, ये हो गया। अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट में बोलोगे तो आई हैव बीन प्लेइंग, ऐसे बोलोगे प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, मैं खेल रहा हूँ 2 घंटे से, अब तक खेल ही रहा हूँ, इसमें मैं खेल रहा था अब नहीं खेल रहा हूँ। तो ये भी हेल्पिंग वर्ब है, ये बीन भी हेल्पिंग वर्ब है, और ये मेन वर्ब है, यानी कि 2 मिलाकर एक हेल्पिंग वर्ब, ठीक है जी। तो ये आपका हैव का खेल था। अब इसके अलावा हम कहाँ कहाँ हैड का इस्तेमाल करेंगे, उन्होंने पूछा था ना हैड का सारा यूज बताइए। तो इसके बाद आप आ जाते हैं पास्ट सब्जंक्टिव मूड में, पास्ट सब्जंक्टिव मूड। इसके अंदर आपको लगाना होता है आई विश, और आपको एक ऐसा कहना होता है कि यार काश, यू नो, जो चीज पॉसिबल नहीं है उसके लिए काश करके सोचना होता है, इसको बोलते हैं पास्ट सब्जंक्टिव मूड। काश यार मेरे पास, क्योंकि हमें पोजीशन को दिखाना है। हैड तो हमारा पोजीशन में यूज होता है या मेन वर्ब की तरह काम करेगा खाने पीने में। तो अगर मैं पोजीशन बोलूँ काश यार मेरे पास एक कार होती, तो ऐसे कैसे बोलोगे, आई विश आई हैड अ कार। तो आप यहाँ भी यूज कर सकते हो कि आई विश आई हैड अ कार। इसका मतलब क्या है, मतलब क्या मेरे पास कार है, नहीं मेरे पास कार नहीं, आई डोंट हैव अ कार। आई विश आई हैड अ कार, आई डोंट हैव अ कार राइट नाउ, अभी मेरे पास कार नहीं, तभी तो मैं कह रहा हूँ काश यार कार होती, ठीक है। मेरी कोई फ्रेंड नहीं है, मैं बोलूँ काश यार मेरी एक दोस्त होती, आई विश आई हैड अ गर्लफ्रेंड। तो अगर मैं ऐसा बोलता हूँ तो मैं ये क्या दिखाना चाहता हूँ, आई विश आई हैड अ गर्लफ्रेंड का मतलब है कि आई डोंट हैव अ गर्लफ्रेंड। ये अंग्रेज ऐसा नहीं सोचते हैं कि
यू नो काश, उनको तो पता भी नहीं कि आई विश को काश कहते हैं उनको क्या पता कि हिंदी में हम काश बोलते हैं। उनको बस इतना पता है कि अगर आई विश करके बंदा यहाँ पर अगर हैड लगा रहा है, इट मीन्स कि उसके पास वो चीज़ नहीं है। अगर वो पोजीशन लगा रहा है कि आई विश यार आई हैड सम मनी, मतलब उसके पास नहीं है भाई, ऐसा सोच रहा है। अच्छा, इसी का अगर वो खाने पीने में आ जाए, आई विश आई हैड ब्रेकफास्ट, इन काश मैं नाश्ता करता, इट मीन्स आई डिड नॉट, इट मीन्स आई डिडंट टेक ब्रेकफास्ट, आई डिडंट हैव ब्रेकफास्ट, मैंने नाश्ता नहीं किया। नाश्ता नहीं किया, मैं बस कल्पना करूँ, काश यार मैं नाश्ता करता, काश कुछ खाता कुछ पीता। ठीक है, अभी बैठा हुआ हूँ, मैं सोच रहा हूँ काश यार मैं नहाता, कुछ करता कुछ पीता। तो अगर मैं इसको उस लिस्ट में ले जाऊँ कि खाने में भी हम हैव लगाते तो मुझे हैड लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पर हमें सब कुछ जो कल्पना है वो सेकेंड फॉर्म में दिखाना है, तो हम यहाँ भी हैड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, चलिए और आप कहाँ जाएंगे, आप और जाइए कंडीशनल में जाइए। आप अगर कंडीशनल में जाएं, आप कंडीशनल सेकंड में जाइए पोजीशन दिखाने के लिए, पोजीशन कि काश ऐसे, उसमें काश तो नहीं होता, अगर होता है कि अगर मेरे पास पैसे होते, होता है ना, अगर मेरे पास पैसे होते, अब कैसे बोलेंगे, आई हैड, इफ आई हैड, आप यहाँ पर इफ लगाएंगे और इफ आई हैड मनी, ऐसे बोलते हैं ना, इफ आई हैड मनी, फिर आगे आप सेंटेंस जोड़ सकते हैं कि अगर मेरे पास पैसे होते मैं तुम्हारी मदद करता, आई वुड हेल्प यू। तो आप देख रहे हैं यहाँ भी हम हैड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है कि पैसे उसके पास अभी नहीं है, वो कल्पना कर रहा है। वैसे आप जाइए कंडीशनल थर्ड के अंदर जाइए। मैं ये सब ज़्यादा नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि सब पे वीडियो ऑलरेडी मैं बता रहा हूँ कि जिन्होंने पूछा ना हैड कहाँ का यूज़ होता है, पूरा डिटेल समझिए, हैड कहाँ से पैदा हुआ, कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो कंडीशनल थर्ड की पोजीशन में आप बात करेंगे कि यार अगर कल मेरे पास पैसे होते, तो आपको पता है इसमें इफ़ आई हैड एक हेल्पिंग वर्ब लगता है और फिर एक हैड पोजीशन का थर्ड फॉर्म लगता है। तो इफ़ आई हैड मनी यस्टरडे, कि अगर मेरे पास कल पैसे होते मैं तुम्हारी मदद करता, आई वुड हैव हेल्प्ड यू। इस तरीके से। ठीक है, हो गया।